फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ई शाला। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे मॉस फैमिली का थर्ड पार्ट, दैट इज एनमॉस। तो एनमॉस क्या होता है? इट इज एन एन चैनल मॉसफेट। तो यहाँ पे आपने अगर पी मॉस का वीडियो देखा है तो यहाँ पे आपको पढ़ने में और कंपैरिजन करने में काफी आसानी हो जाएगी। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आपने पी मॉस नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ लीजिए, और अगर आप पढ़ने से बोर हो रहे हैं तो यू कैन वॉच माई वीडियो, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है फॉर पी मॉस वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग एन मॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब एन मॉस का फुल फॉर्म होता है एन चैनल मॉसफेट। तो एन चैनल मॉसफेट में भाई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने कहा पी मॉस से, तो पी मॉस में पॉजिटिव आयंस होते हैं, वाइल एन मॉस में नेगेटिव आयंस होते हैं, दैट आर इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है, तो जैसे मैंने कहा पी मॉस में अगर आप देखते हैं वहां पे वोल्टेज जो ड्रेन को दिया जाता है दैट इज माइनस वीडीडी, वाइल अगर आप एन मॉस में देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव होगा। इसी के साथ यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो हमारा एन मॉस है वो हमारे बिल्कुल नॉर्मल स्विच की तरह, अच्छे बच्चों की तरह काम करता है। तो जब बंद होने को बोलेंगे तो सर्किट बंद ही रहेगी, ओपन होने को बोलेगी ओपन ही रहेगी। दैट इज क्वाइट सिंपल एज कंपेयर टू पीमॉस, बिकॉज पीमॉस में पूरा फंक्शनिंग उल्टा होता है। जैसे अगर आपको पता हो कि वहां पे आप लॉजिक 0 देंगे तो सर्किट बंद होती है, लॉजिक 1 देंगे तो सर्किट ओपन होती है। अब यहाँ पे इसका जो डायग्राम है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो इसके दो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, अगर आप देखेंगे कहीं ड्रॉ करने में कि लॉजिक सिंबल क्या है, तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट डायग्राम जो नोटिस करेंगे, जो 3 लाइन वाला होता है, ये हमारे पी मॉस से कंपेयर करेंगे अगर आप, तो एक ही चीज अलग है, दैट इज द एरो। तो अगर आप पी मॉस में देखते हैं तो एरो बाहर की साइड में होता है, वाइल अगर एन मॉस में आप कहीं भी सर्किट नोटिस करते हैं तो जो एरो है वो अंदर की साइड होता है। अब ये आपको खास ध्यान क्यों रखना है? बिकॉज कई बार आपको सर्किट्स दे दी जाती है पर वहां पे लिखा ही नहीं होता कि ये पी मॉस का सर्किट है या एन मॉस का। तब अगर आप ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखते हैं, इट इज रियली रियली हेल्पफुल। इसी के साथ दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ये वाला, तो यहाँ पे अगेन आप कंपेयर करेंगे तो पी मॉस में यहाँ पे देखिए इस तरह से बबल होता है, बट यहाँ पे बबल नहीं है, तो एन मॉस में बबल नहीं होता। अगेन ये दोनों ही डायग्राम एनहांसमेंट मोड के हैं, आपको ध्यान रखना है, डिप्लीशन मोड में थोड़े चेंजेस आते हैं। अब जैसे मैंने कहा इसका वर्किंग कैसा होता है, तो इसका जो स्विच वर्किंग है बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर आप गेट में वोल्टेज हाई देंगे, यानी जैसे आपको पता है कि जो हमारा एन मॉस या पी मॉस होता है उसे कंट्रोल हम गेट की मदद से करते हैं, यानी जितना भी मॉस है इन शॉर्ट उसको आप गेट में अगर सप्लाई देंगे ना तो ही वो चालू या बंद होगा। तो यहाँ पे सपोज आपने गेट में लो वोल्टेज दिया है, तो अच्छे स्विच की तरह, अच्छे बच्चों की तरह ये सर्किट ओपन रखेगा, यानी जो भी कंडक्शन है वो नहीं होगा या हो रहा होगा तो रुक जाएगा। एंड अगर आप लॉजिक 1 देंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा। इट मीन्स इट विल अलाउ द वोल्टेज करंट वॉट एवर यू वॉन्ट टू पास, जो ड्रॉप होना चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप या करंट का फ्लो होना चाहिए वो हो पाता है। ये हुआ इसका बेसिक वर्किंग। अब एन मॉस में हम लोग इसके जो इन्वर्टर है उसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे दो डायग्राम से, एक है रेजिस्टर वाला एंड दूसरा है जो ट्रांजिस्टर वाला। हमारा जो एक्चुअल डायग्राम होता है वो, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये रेजिस्टर वाला डायग्राम सिर्फ बनाने के लिए होता है, पर एक्चुअल में अगर फैब्रिकेशन हो रहा है एन मॉस पी मॉस का तो वहां पे हमेशा एक ट्रांजिस्टर यूज किया जाएगा जिसे एक्टिव लोड या मैं कहूँ रेजिस्टर के रिप्लेसमेंट में यूज किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? अगर आपको कहीं पे भी कोई भी पूछ ले, द आंसर इज, अगर आप एक्चुअल रेजिस्टर इंप्लीमेंट करते हैं तो वहां पे उसका स्पेस कंजप्शन या डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, वाइल अगर आप मॉस के अंदर मॉस का ही किसी तरह से जुगाड़ करके रेजिस्टर बना के लगाते तो स्पेस कंपैरेटिवली कम यूज होता है, यानी कम जगह में ज्यादा चीजें फिट हो जाती है। अब इसका जो वर्किंग है मैं समझा देती हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये वाले डायग्राम को हम एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये वाला डायग्राम सिर्फ बताने के लिए है कि भाई आप कई बार आप अगर नेट पे सर्च करते हैं तो आपको ये वाले डायग्राम देखने मिलते हैं, बट द एक्चुअल वन इज दिस जो वर्किंग में होता है। तो यहाँ पे जो T2 है वो तो हमारे एक्टिव लोड की तरह काम करेगा, और जो हमारा T1 है दैट इज अवर इनपुट सिग्नल, जो भी आप देंगे वहां पे देंगे। और जैसे मैंने कहा यहाँ पे वोल्टेज देख लीजिए पॉजिटिव VDD है, तो हमारे पीमॉस में वहां पे क्या होता है? नेगेटिव वोल्टेज होता है। यहाँ पे पॉजिटिव है और नीचे ग्राउंड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन 1 देगा? तो पॉजिटिव VDD इज लॉजिक 1 वाइल ग्राउंड इज लॉजिक 0। तो हमारा नॉर्मल जो सिस्टम में होता है बाकी सब में वही यूज करना है यहाँ पे भी। अब T2 हमारा रेजिस्टर है, यानी एक्टिव लोड जिसे बोलते हैं वो, और हमारा T1 क्या हो जाएगा? हमारा
ट्रांजिस्टर है जहाँ पे आप जिसको इन्वर्टर की तरह यूज करेंगे, तो यहाँ पे दो इनपुट होंगे क्योंकि नॉट गेट है, एक ही इनपुट होता है, या तो 0 देंगे या तो 1 देंगे। तो सपोज आपने यहाँ पे लॉजिक 0 दिया, अब लॉजिक 0 दिया तो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया ये ओपन सर्किट हो गया, तो यानी टेक्निकली यहाँ पे कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो यहाँ पे ये VDD है आराम से आपको आउटपुट में मिल जाएगा। इट मींस हाई वोल्टेज इज अवेलेबल एट आउटपुट। तो आपने इनपुट में दिया 0, आउटपुट में आया 1, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारे इन्वर्टर लॉजिक का। अब सेकेंड, अगर मैं बोलूं कि आप यहाँ पे लॉजिक 1 दे रहे हैं, तो सपोज आपने ए में दिया लॉजिक 1 यानी हाई वोल्टेज, तो ये क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये VDD जो है ये डायरेक्टली कहाँ ट्रैवल करेगा, ग्राउंड में। अगर VDD डायरेक्ट ग्राउंड में ट्रैवल कर जाएगा तो हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिलने वाला, यानी टेक्निकली आपको लॉजिक क्या मिलेगा, 0 यानी नो वोल्टेज। तो इस तरह से ये हमारा बेसिक NMOS इन्वर्टर काम करता है। अब इसके साथ साथ एक और गेट देख लेते हैं सो दैट आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो और क्लियर हो जाए, आपको एकदम अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो नैंड गेट में दिखा रही हूं। अब अगेन अगर आप PMOS से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, अगर नहीं है तो प्लीज कहीं पे नेट पे सर्च कर लीजिए या वीडियो में देख लीजिए। ये जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना PMOS में पैरेलल कनेक्शन फॉर्म में होते हैं, वाइल अगर आप NMOS में देखते हैं दे आर इन सीरीज कनेक्शन। तो एक चीज अगर आप CMOS करने जाएंगे ना वहां पे काम लगती है, बिकॉज वहां पे दोनों होते हैं, PMOS और NMOS दोनों होते हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कनेक्शन में होता है, तब ये काम लगता है। तो यहाँ पे T2 और T3 है हमारे जो सीरीज कनेक्शन में जहां पे आप इनपुट देंगे, एंड T1 इज वर्किंग एज लोड यानी जो रेजिस्टर का काम करेगा वो। अब NMOS NAND गेट है तो सबसे पहले आप लोग को NMOS में A और B इनपुट देने हैं, पर इनपुट देने से पहले आपको टेबल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको टेबल दिखा रही हूँ कि NAND गेट 2 इनपुट NAND गेट का ट्रुथ टेबल कैसा होता है। तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आप NAND गेट की बात करते हैं तो कोई भी एक इनपुट, ये देखिए कोई भी एक इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट डेफिनेटली 1 होगा, एंड अगर आपके दोनों ही इनपुट 1 है तो आउटपुट लॉजिक 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहली जो कंडीशन है वो अप्लाई करते हैं कि हमारे या तो दोनों ही इनपुट या तो दोनों में से कोई एक, या तो A या तो B, कोई भी एक लॉजिक 0 पे है। तो अगर इसमें से कोई भी एक लॉजिक 0 पे है तो क्या होगा, ये जो कनेक्शन है ना इसमें से अगर कोई भी एक भी ओपन सर्किट है तो क्या होगा, नीचे जाने का जो रास्ता है वो बनेगा ही नहीं, यानी ये जो VDD है ये ग्राउंड तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से वो कहाँ अवेलेबल होगा, Y पे, यानी आपका जो आउटपुट है वो पूरा वोल्टेज हाई वोल्टेज बताएगा, यानी लॉजिक 1 देगा। किस कंडीशन में, जब भी आपका या तो एक इनपुट या तो दोनों ही इनपुट लॉजिक 0 पे होंगे। अब दूसरी जो हमारी कंडीशन है कि दोनों ही इनपुट को आप लॉजिक 1 दे दीजिए, यानी दोनों को ओपन सर्किट से क्लोज सर्किट, यानी कि हम दोनों इनको क्लोज कर देंगे। अब अगर ये दोनों क्लोज हो गए, इट विल अलाउ द वोल्टेज टू पास डाउन, यानी ये जो वोल्टेज है इसको रास्ता मिल जाएगा नीचे जाने के लिए। अगर इसे रास्ता मिल गया नीचे जाने के लिए तो ये यहाँ पे फिर नहीं आएगा, तो हमारा उस कंडीशन में जो आउटपुट है वो 0 हो जाता है, यानी लॉजिक 0 मिलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे टेक्निकली कोई भी वोल्टेज अवेलेबल नहीं मिलता। अब यहाँ पे मैंने आपको 2 गेट्स बताए हैं, दैट इज नॉट गेट एंड NAND गेट। इसके अलावा बाकी सब गेट्स भी आप बना सकते हैं NMOS से। आई वुड सजेस्ट कि ये वीडियो देखने के बाद आप थोड़ा इंटरनेट पे जाइए, उनके डायग्राम्स देखिए, एंड जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। देन लेट मी नो कि आपको आंसर आ रहे हैं, क्या गेट के जो ट्रुथ टेबल है वो आपके आउटपुट से मैच होते हैं कि नहीं होते हैं। तो दिस वॉज इट फॉर NMOS। आई होप आपको इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी रियली ग्लैड टू हेल्प यू आउट। And for more videos on this topic on digital electronics and various subjects on electronics, you can definitely subscribe our channel। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। And if you want to read books, and अगर आप एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं या नोट्स बनाना चाहते हैं, यू वांट टू हैव सम स्टैंडर्ड बुक्स, यू कैन विजिट आवर ब्लॉग, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से लिंक पे जाइए, वहां पे बहुत सारी बुक्स है अच्छे अच्छे अवेलेबल, फ्री PDF से, मैं पैसे नहीं मांग रही हूँ आप लोगों से, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन रीड। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।